अयोध्येतल्या रामाच्या दानपेटीमधून फक्त कोट्यवधींची चोरीच नव्हे तर रामाच्या मौल्यवान वस्तूंची सुद्धा चोरी झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। 60 किलो चांदीच्या विटा आणि रामाच्या पादुकांचाही हिशेब लागत नसल्यानं राम भक्तांमध्ये संताप उसळलाय। पाहुयात। अयोध्येमधल्या राम मंदिराच्या दानपेटीतील चोरी प्रकरणी अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत। दानपेटीमधून करोडो रुपयेच नव्हे तर मंदिराला भाविकांनी दिलेल्या सोन्या चांदीच्या अनेक मौल्यवान वस्तू सुद्धा गायब झाल्यात। माहितीनुसार तब्बल 60 किलो चांदीच्या विटा गायब आहेत। मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेवेळी या विटा दान करण्यात आल्या होत्या। त्या विटांची अधिकृत नोंद आणि साठवणूक वा त्यांचा वापर याची कोणतीही माहिती मिळाली नाही। त्याचा तपास विशेष पथक करत असल्याची माहिती इंडिया टुडेनं दिली आहे। ज्वेलर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून देशभरातल्या विविध सराफा व्यावसायिकांनी 60 किलो चांदीच्या विटा दानात दिल्या होत्या। मात्र त्यानंतर या विटा कुठेही न दिसल्यामुळे संशयाचं वातावरण तयार झालं। या प्रकरणी राम मंदिराचे 4 पुजारी आणि दागिन्यांची देखरेख करणारे कृष्णदेव तिवारी यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे। का मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अजय जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी सीबीआई आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यहाँ काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। आज राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। लोग घरों में बैठकर एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। माहितीनुसार चांदीच्या विटांसह राम मंदिरामधला एक मौल्यवान हार आणि चरण पादुका देखील गायब असल्याचा संशय आहे। राम मंदिराचे लेखापाल यांनी सर्वात आधी दानपेटीच्या रोकडविषयी आरोप केले होते। तेव्हापासून अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे। काही महंत आणि संतांनी याबद्दल राम मंदिराच्या ट्रस्टींवर देखील आरोप केले। लोकांनी मोठ्या भक्तिभावानं दिलेल्या पैशांची चोरी झाल्याचं समोर येताच रामभक्तांमध्ये संतापाची भावना आहे। त्यानंतर आता फक्त पैसेच नाही तर मंदिरासाठी लोकांनी दिलेल्या मौल्यवान वस्तूंचा देखील हिशोब लागत नसल्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।